मंदिर बना 500 साल के बाद, ठीक है। मंदिर बीजेपी अपने जेब से थोड़ा बनवाई है, उसमें जनता का पैसा लगा के बनवाई है। अपने जेब से थोड़ा बनवाई है। अब वहाँ के श्रेय तो पूरा लेती बीजेपी, और बीजेपी श्रेय पूरा ले रही है। वहाँ के बैठे कर्मचारी लूट रहे हैं। चोरी सामने आई, वहाँ पे कुछ बड़े लोग ओपन किए उसे, इसलिए चोरी सामने आई। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यहाँ काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और मैं ताल ठोक करके कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं गोरखपुर का खाटी ब्राह्मण हूँ। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के नाम पर जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, यह लोग चंदा चोरी किए हैं। नमस्कार। आज अंबेडकर नगर के हम ग्राम पंचायत हुसेपुर, और ये ग्राम पंचायत हुसेपुर का ग्राम सचिवालय भी है। ऐसे में हम ग्राम पंचायत हुसेपुर की आज बात नहीं करेंगे। बात हो रही है कि अंबेडकर नगर के बगल का ज़िला है, यानी कि अगर हम देखें तो ये अवध का एक क्षेत्र अंबेडकर नगर भी है। पहले ये फैजाबाद हुआ करता था, हालांकि मायावती जी के द्वारा इसको अंबेडकर नगर इस ज़िले का नाम किया गया, और ये 1995 में 29 सितंबर को हुआ। अब हम जब बात कर रहे हैं अयोध्या की, तो अयोध्या में इस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो है राम मंदिर में जो लोग दान करते थे, जो चढ़ावा चढ़ाते थे, उसमें जो चोरी हुई है। इसमें अगर हम देखें तो लोगों का मानना है कि करीब 700 करोड़ या 750 करोड़ की चोरी हुई है, जबकि जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो बताया जा रहा है करीब 200 करोड़। सवाल ये है कि राम मंदिर में जब चोरी होती है तो इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? तो सीधी सी बात है, दान जब कोई व्यक्ति भगवान के राम के नाम से जब दान चढ़ाता है तो मंदिर में चढ़ाएगा, और मंदिर की देखभाल कौन करेगा? मंदिर के जो संचालक हैं, जैसे कि इसमें एक नाम है निपेंद्र मिश्रा। हालांकि निपेंद्र मिश्रा कौन है? तो देखिए, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, निपेंद्र मिश्रा उसके उस टाइम के मुख्य सचिव थे और अधिकारी थे। जब ये गोली का कांड हुआ जिसमें बताया जा रहा था कि राम सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। अब सवाल ये है कि उन्हीं को यहाँ का जो है संचालक के रूप पर प्रमुख बनाया गया। अब दूसरे हैं, एक नाम आ रहा है चंपत राय, इनका भी नाम आ रहा है। सवाल ये है कि लोगों की आस्था, लोगों की भावनाओं के साथ जब इस तरह से खिलवाड़ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है, और इसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? अगर सोचिए कि उसी मंदिर में जहाँ पर दान चढ़ाया जाता है, लोग अपना दान चढ़ाते हैं, अगर वहीं कोई मुस्लिम होता या मुस्लिम कर्मचारी होता, काम करने वाला होता, तो मुझे लगता है कि जितने भी सारे आरोप हैं, कहीं ना कहीं सारे आरोपों को किसी खास समुदाय को लेकर जोड़ दिया जाता है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि मंदिर में उस जगह पर शायद कोई मुस्लिम कर्मचारी या फिर वर्कर काम नहीं करता था, और इसीलिए शायद इस मामले पर अभी एसआईटी गठन हुई है, तो इसके बाद जो है तमाम चीज़ें चल रही है। मगर हमारे साथ हैं स्थानीय एक भाई साहब हैं। आप ये बताइए कि राम मंदिर मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था, और आज का ये मुद्दा नहीं है। लगभग 1990 के दशक में आप देखेंगे तब भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आडवाणी जो थे, उनकी राम रथ यात्रा चली थी, और इसके बाद ध्वस्तीकरण हुआ बाबरी मस्जिद का। इसके बाद ये लगातार मुद्दा चला। फिर बीजेपी कहती है कि 500 सालों के बाद हमारी सरकार रहते हुए हमने मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसे में जो चोरी हो रही है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं?
क्या सोच, चोरी होनी चाहिए? नहीं। नहीं होनी चाहिए ना, जो चोरी हुई है ऐसी घटना थोड़ी होनी चाहिए। नहीं। और मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि मंदिर जब बना 500 सालों के बाद? मंदिर बना 500 साल के बाद, ठीक है। मंदिर बीजेपी अपने जेब से थोड़ा न बनवाई है। भाई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसके बाद बना। हाँ, उसमें जनता का पैसा लगा के बनवाई है। अपने जेब से थोड़ा न बनवाई है। अब वहाँ के श्रेय तो पूरा लेती बीजेपी, और बीजेपी श्रेय पूरा ले रही है। वहाँ के बैठे कर्मचारी लूट रहे हैं चंदा के नाम पे। जो चंदा गिर रहा है उसे लूट रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जल्दी, जब देखिए हम बीजेपी की सरकार देखते हैं तो खासकर बीजेपी के अंदर या फिर बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर कई चीज़ें ऐसी होती जो सामने नहीं आती, लेकिन राम मंदिर जो चोरी हुआ ये अचानक से सामने आ गया। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सामने क्यों आ गई और इसको बीजेपी बचा नहीं पाई, या फिर जो वहाँ के संचालक हैं वो इसको संभाल नहीं पाए और ये अचानक से बाहर आ गया, जनता के बीच में आ गया? चोरी सामने आई, वहाँ पे कुछ बड़े लोग ओपन किए उसे, इसलिए चोरी सामने आई। नहीं तो चोरी कहाँ सामने आती? हमें ऐसा लगता है जैसे मान लो ओपन किया है तभी तो सामने आया। ये भी तो हो सकता है कि मान लो 10 लोग उसमें काम कर रहे थे, 5 लोग ये चोरी का काम कर रहे थे और 5 लोग देख रहे थे। अब भैया जब 4 लोग उसमें मलाई खा रहे हैं और 4 लोग नहीं पा रहे तो आवाज़ करेंगे ही, और क्या है ना। लेकिन देखिए अब इसमें जो बात है कि ये स्थानीय तौर पर जब चोरी का खुलासा हुआ, लूट की खुलासा हुआ तो स्थानीय तौर पर था, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम है पवन पांडे। अयोध्या से वो पूर्व के विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से और मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद जो है ये मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया। इसके बाद जो है ये पूरे देश में फैलता चला गया। अब इसमें देखने की बात ये है कि क्या खुलासा होता है और कितने लोगों को दोषी किया जाता है, सज़ा क्या मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी बात यूपी 45। तो अब इस जगह पर ग्राम पंचायत हुसेपुर अम्बेडकर नगर है। इस जगह पर इसलिए चले आए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शांति है और गांव से काफ़ी दूर है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर पूरा ठंडा ठंडा मौसम है, इसलिए इस जगह पर ये वीडियो शूट करने का हमारा अर्थ है। धन्यवाद, नमस्कार।